हेलो फ्रेंड्स, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की ओर से बीसीए का जो सिलेबस है वो आ चुका है। अपडेटेड सिलेबस जो रिवाइज़ करा गया है, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं। बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी ऐड करा गया है। तो देखते हैं कि ऐसा सिलेबस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस बना रखा है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आजकल टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं मार्केट में, उनको बीसीए के अंदर लाया गया है और बीसीए को थोड़ा सा और मोटिवेट करा गया, यानी कि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग कर दिया है बीसीए को। जो आजकल जो कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमने जो यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस को फॉलो करके जो नया अपडेटेड ये सिलेबस बनाया गया है। तो देखते हैं इस सिलेबस को कि कैसे क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं और पुराने में था क्या, नए में क्या है। जैसे कि सेमेस्टर फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट आया है MFCS, जिसे MFCS कहते हैं। ये MCA में चलता था पहले, बहुत MCA में चलता था, जो ग्राफ थ्योरी के नाम से था। ग्राफ थ्योरी ये मिक्स सब्जेक्ट है ग्राफ थ्योरी के रिगार्डिंग। इसमें ग्राफ थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, जस्ट लाइक ग्राफ्स के बारे में बहुत सारी टॉपिक आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया सब्जेक्ट है ये। तो आप ये पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही दे दिया गया है। देखिएगा, नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट आपका बीसीए फर्स्ट सेम में ही आ चुका है। कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन पहले भी था, सेम वैसे ही है, छेड़ा नहीं गया है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे को फंडामेंटल नॉलेज दी जाती है, जिससे कि बच्चा ग्रोथ कर सके, और नॉलेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो इन दिस। तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स इसके अंदर दे रखे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग इन सी का। तो सी प्रोग्रामिंग एज़ यूजुअल जो चलती आ रही थी, बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सी के, कैसे कैसे हम लॉजिक क्रिएट करते हैं, तो वो सी के थ्रू ही सिखाए जाते हैं। तो वैसे ही सी जैसे पहले आपके सिलेबस में था, वैसे ही सी अब न्यू सिलेबस में आ गया है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिएगा यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आया हुआ है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पहले भी सब्जेक्ट था और अब भी ये सब्जेक्ट है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे ही सिलेबस दे रखा है जैसे हम सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या नहीं है। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे पहले भी था। अच्छा, तो इसमें एक MFCS नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड ऑफिस लैब। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेकंड सेमेस्टर में आता था पहले, अब फर्स्ट सेमेस्टर में कर दिया गया। तो ये एक सेमेस्टर और ऐड इसमें ऐड फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ेगा बच्चा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड सेमेस्टर में क्या अपडेट करा गया है। सेमेस्टर में मैथमेटिक्स आ गई है फर्स्ट। मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम में देखिएगा कोई भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स फर्स्ट है। एडवांस सी है, सेम प्रोसेस, एडवांस सी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चा पढ़ता था, वो अब सेकंड सेमेस्टर में आ गया है सब्जेक्ट। तो बढ़िया चीज़ ये है कि सेकंड सेमेस्टर में ही आर्किटेक्चर को समझ जाएगा। वेब डिज़ाइनिंग का इसमें नया टॉपिक आ चुका है सेकंड सेमेस्टर में, कि वेब डिज़ाइनिंग सीखेगा बच्चा। वेब डिज़ाइनिंग में इसमें देखते हैं क्या क्या लैंग्वेज आएगी, वो सिलेबस जब डिस्कस करेंगे हम, उस सिलेबस डिस्कशन में ये चीज़ें बताई जाएंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टैली, विथ टैली, अकाउंटिंग के साथ टैली की भी इंफॉर्मेशन, कैसे टैली में ऑपरेट होगा, कैसे टैली वर्क करती है, आई थिंक ये सब इसमें सिखाया जाएगा। और टैली की लैब भी होगी, वेब डिज़ाइनिंग और सी प्रोग्रामिंग की लैब भी होगी। तीनों की लैब भी है, वेब डिज़ाइनिंग की भी, सी की भी एंड टैली। तो टैली इसमें एक नया एडिशनल सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, जिसके थ्रू हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो भी सिखाया जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। देखिएगा, तो यानी कि नया सब्जेक्ट जो सिलेबस है, अपडेट जो सिलेबस करा गया है, उसमें टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू को बच्चे को क्या चाहिए वो भी दिया गया है इसमें। अब आप कहीं और से बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं, इस सिलेबस के अंदर वो भी आपको मिलेगा। थर्ड सेमेस्टर में ओप्स C++ आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर एज यूजुअल, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पॉम, जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता था, अब ये इसे शिफ्ट कर दिया गया है थर्ड सेमेस्टर में। पॉम एंड न्यूमेरिकल मेथड एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत आसान होता है। सी और DS की लैब है। तो उससे थर्ड सेमेस्टर को थोड़ा सा बस आर्किटेक्चर चेंज कर दिया गया, सेकंड सेमेस्टर में शिफ्ट कर दिया है, पॉम को लिया है यहाँ पे। तो इसमें भी लैंग्वेज आपकी है, देखिएगा, हर ये करा गया है कि हर सेमेस्टर में लैंग्वेज को पॉइंट आउट किया गया है कि लैंग्वेज रहें हर सेमेस्टर में। ऐसे ही सेमेस्टर फोर्थ में देखते हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग PHP। देखिएगा,
कितना बढ़िया सिलेबस बनाया गया है। PHP वेब डेवलपमेंट यहाँ पे भी आ गया है, यानी कि हर सेमेस्टर में ये बताया गया है कि प्रोग्रामिंग ज़रूर है, मस्ट है। हर बच्चा आपको प्रोग्रामिंग सीखेगा, तो वेब डेवलपमेंट आ चुका है, यूजिंग PHP सीखेगा बच्चा। पाइथन देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, 4th सेमेस्टर में पाइथन सिखाई जाएगी, जो आजकल इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है। बच्चा पाइथन सीखता है, पाइथन चाहता है कि पाइथन पढ़े। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये भी आ गया है, तो बहुत ही मैं कहूँगा इससे बढ़िया सिलेबस बन नहीं सकता BCA का। जो ये सिलेबस बनाया गया है, जिसने भी बनाया, बहुत ही बढ़िया मेहनत करी है इस सिलेबस को डिज़ाइन करने में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज़ यूजुअल है, DBMS है, DBMS की लैब भी होगी, पाइथन की लैब होगी, PHP की लैब होगी। तो 4th सेमेस्टर तक बच्चा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाएगा। एंड 5th सेमेस्टर में देखिएगा नेटवर्क है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग आएगी यहाँ पे, तो ग्राफिक्स को डिज़ाइनिंग सीखेगा। ग्राफिक्स यहाँ पे ये सेमेस्टर में आ गई। IT ट्रेंड्स, जो नई टेक्नोलॉजीज़ एंड ट्रेंड्स हैं वो देखिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इलेक्टिव में दे रखा है, या इंट्रो अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स सीखनी है तो वो भी दे रखा है ऑप्शन। माइनर प्रोजेक्ट होगा एक, आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा। आप जावा से भी बना सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज होगी जावा। कंप्यूटर ग्राफिक्स की लैब होगी, मोस्टली जावा से ही प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं। और नहीं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप कोई भी और अदर लैंग्वेज ले सकते हैं, उससे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो 5th सेम में भी आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, जावा प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी। और लास्ट सेमेस्टर देखिएगा नेटवर्क सिक्योरिटी है, IS है, ई-कॉमर्स है, और क्लाउड कंप्यूटिंग डाल दिया। देखिएगा कितना बढ़िया सब्जेक्ट। डेटा वेयर हाउस भी है, डेटा माइनिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हर सेमेस्टर को बिल्कुल कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट करा गया है। जितने भी आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से, पहले सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक, तो टेक्नोलॉजी वाइज इसे क्या कहते हैं, आपको एनहांस किया गया है। बच्चे के फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू को देखते, नई टेक्नोलॉजीज़ को देखते, नई कंपनीज़ को देखते हुए बच्चे को स्ट्रॉन्ग करा गया है। तो यानी कि 2023-24 से बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी फोकस करा गया है। उनको बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज़ सिखाई जाएंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो मास्टर डिग्री में सीखता था बच्चा, वो अब बैचलर डिग्री में ही सीख लेगा। तो यानी कि सिलेबस जो बनाया गया बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप देखें नई फैकल्टीज़ होंगी जो इन सब्जेक्ट को बैचलर्स में ही पढ़ा देंगी। तो बहुत अच्छा सिलेबस है। वैल्यू एडिड कोर्स में EVS है। तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिलेबस अभी देखेंगे, इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो सिलेबस पे आएगा, तो सिलेबस भी देखते हैं। इन सभी के सिलेबस में कैसे कैसे क्या क्या अपडेट करा गया है। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, जो भी एडमिशन ले रहे हैं BCA में 2023-24 के, तो उन्हें अपडेट सिलेबस ये पता चल जाना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होगी अब इस सेमेस्टर से। तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग BCA को बहुत स्ट्रॉन्ग करा गया है। और आई थिंक आफ्टर दैट इसके बाद स्कोप भी बहुत बने रहेगा बच्चों के प्लेसमेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग भी। आपका आई थिंक इसे करने के बाद आप कहीं पे भी प्लेस हो सकते हैं। आपको मास्टर्स के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं अदा करना पड़ेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन भी सीख लेगा बच्चा, DBA आप उसको PHP भी आ जाएगी, टैली भी आ जाएगी, अकाउंट्स के रिलेशंस आ जाएंगे, DBMS, ग्राफिक्स, और आप C++ सीखता ही था, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप प्रोग्रामिंग में अगर सीखेंगे, वेब डेवलपमेंट भी इसमें सिखा दिया जाएगा, वेब डिज़ाइनिंग सिखा दिया जाएगा। कितना बढ़िया सिलेबस है। तो एन्जॉय। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन फॉर सिलेबस डिस्कशन। तो देखते हैं इसका सिलेबस। अभी तो हमने सब्जेक्ट डिस्कशन करा है, सिलेबस के बारे में अभी डील करते हैं। देखते हैं सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, कुछ अपडेट करा गया है, नई क्या क्या नया दिया गया है। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।